हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी ऋषिकेश में स्थित रघुनाथ मंदिर की। रघुनाथ मंदिर ऋषिकेश में एक दिव्य स्थल है। दुनिया की योग राजधानी ऋषिकेश आध्यात्मिक साधकों और रोमांच प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। यह पवित्र शहर गंगा नदी के तट में स्थित है, जो राजसी हिमालय से घिरा हुआ है। ऋषिकेश में कई प्राचीन मंदिर, आश्रम और घाट हैं, जो दुनिया भर से तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऋषिकेश में सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है रघुनाथ मंदिर, जो भगवान राम और उनकी पत्नी सीता को समर्पित है। यह मंदिर उन सभी लोगों के लिए अवश्य उन लोगों को जाना चाहिए जो रामायण की दिव्य कृपा और महिमा का अनुभव करना चाहते हैं। माना जाता है कि रघुनाथ मंदिर ऋषिकेश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो 12वीं शताब्दी का है। किंवदंती के अनुसार मंदिर का निर्माण राजा अनंतवर्मन चोडगंगा देव ने करवाया था, जो भगवान राम के भक्त थे। राजा को भगवान राम के दर्शन हुए और उन्होंने उन्हें गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर उनके सम्मान में एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया। राजा ने ईश्वरीय आदेश का पालन किया और त्रिवेणी घाट पर मंदिर का निर्माण करवाया, जहां तीनों नदियां मिलती है। समय के साथ मंदिर में कई नवीनीकरण और विस्तार हुए, लेकिन यह अभी भी अपने मूल आकर्षण और पवित्रता को बरकरार रखता है। मंदिर परिसर में कई मंदिर, मूर्तियां और रामायण के दृश्यों को दर्शाती पेंटिंग है। मुख्य मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। मंदिर में ऋषिकुंड नामक एक पवित्र तालाब भी है, जो भगवान राम से जुड़ी एक चमत्कारिक किंवदंती से जुड़ा हुआ है। रघुनाथ मंदिर सिर्फ पूजा अर्चना का स्थान नहीं है, बल्कि प्रेरणा और ज्ञान का स्थान भी है। यह मंदिर भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें धार्मिकता, सद्गुण और धर्म का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त भगवान राम और सीता से आशीर्वाद मांगते हैं, जिन्हें हिंदू संस्कृति में आदर्श युगल माना जाता है। मंदिर में भगवान राम के जीवन और कर्मों को याद करने वाले विभिन्न त्योहारों और अनुष्ठान भी मनाए जाते हैं। मंदिर में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है रामनवमी, जो भगवान राम के जन्मोत्सव का प्रतीक है। इस शुभ दिन पर मंदिर को फूलों, रोशनी और झंडियों से सजाया जाता है। भगवान राम और सीता की मूर्तियों को गहनों और कपड़ों से सजाया जाता है। भक्त मंदिर में प्रार्थना करने, भजन गाने और जुलूस में भाग लेने के लिए आते हैं। मंदिर रामायण पर आधारित नाटक, नृत्य और संगीत प्रदर्शन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करता है। मंदिर में मनाया जाने वाला एक और महत्वपूर्ण त्योहार दशहरा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भक्त राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाते हैं, जिसने सीता का अपहरण किया था। मंदिर में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाता है, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों को आतिशबाजी के साथ जलाया जाता है। भक्त भगवान राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध का पुनः मंचन भी देखते हैं। रघुनाथ मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक स्थल है, बल्कि एक वास्तुशिल्प चमत्कार भी है। मंदिर प्राचीन बिल्डरों और मूर्तिकारों की उत्कृष्ट शिल्प कौशल और कलात्मक को दर्शाता है। मंदिर में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैलियों का एक अनूठा मिश्रण है। मंदिर में जटिल नक्काशी और रूपांकनों के साथ एक पिरामिड नुमा छत है। मंदिर की दीवारें रामायण के दृश्य को दर्शाती हुई पेंटिंग से सजी है। मंदिर की सबसे खास विशेषता इसका मंडप या हॉल है, जिसमें गुंबद के आकार की छत को सहारा देने वाले 16 खंभे हैं। प्रत्येक खंभे का एक अलग डिजाइन और आकार है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रतिनिधित्व करता है। खंभों पर देवी देवताओं, जानवरों, पक्षियों, फूलों और ज्यामितीय पैटर्न की छवियां उकेरी गई हैं। छत पर भगवान विष्णु की एक सुंदर पेंटिंग है, जो एक नाग पर आराम कर रहे हैं।
मंदिर में एक शानदार गोपुरम या टावर भी है जो 60 फीट ऊंचा है। गोपुरम में 9 स्तर है जिन पर सैकड़ों मूर्तियां हैं जो विभिन्न देवताओं और किंवदंतियों को दर्शाती है। गोपुरम में घंटियां भी हैं जो हवा या हलचल होने पर बजती है। यदि आप रघुनाथ मंदिर की सुंदरता और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए कुछ सुझाव और निर्देश बता रही हूँ। मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय सुबह शाम का है, जब मंदिर में भीड़ कम होती है और माहौल शांत होता है। आप मंदिर के समीप स्थित त्रिवेणी घाट में होने वाली शानदार गंगा आरती भी देख सकते हैं, जिसमें गंगा नदी में दीप अर्पित किए जाते हैं। और अगर आपका यहाँ पे रात को रुकने का प्रोग्राम है तो यही जो राम भगवान का मंदिर रघुनाथ मंदिर है, उसी के उसी परिसर में वहाँ पे आप रूम लेके भी रह सकते हो। वहाँ पे एक रात रुकने का किराया 1000 रुपये है। मंदिर में प्रवेश का समय सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक है और सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क है। हालांकि आपको मंदिर में प्रवेश करते समय कुछ नियमों और शिष्टाचार का पालन करना होगा। आपको अपने जूते उतारने होंगे और उन्हें मंदिर के बाहर जूता स्टैंड पर छोड़ना होगा। आपको शालीन कपड़े पहनने होंगे और अपने सिर को दुपट्टे या टोपी से ढकना होगा। आपको मंदिर के अंदर कोई भी चमड़े की वस्तु जैसे बेल्ट, पर्स या बैग नहीं ले जाना चाहिए। आपको मंदिर परिसर के अंदर फोटो या वीडियो लेने से भी बचना चाहिए। मंदिर आगंतुकों के लिए पीने के पानी, शौचालय, लॉकर और गाइड जैसी विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करता है। आप मंदिर की दुकान से मूर्तियां, किताबें, सीढ़ी और पेंटिंग जैसे स्मृति चिन्ह भी खरीद सकते हैं। आप मंदिर ट्रस्ट को दान या चढ़ावा भी दे सकते हैं, जिसका उपयोग मंदिर के रखरखाव और विकास के लिए किया जाता है। रघुनाथ मंदिर के पास जो हम कर सकते हैं वो गतिविधियां हैं। ऋषिकेश में हर तरह के यात्रियों के लिए बहुत कुछ है। अगर आप रघुनाथ मंदिर के दर्शन के बाद ऋषिकेश के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये कुछ सुझाव हैं। गंगा नदी पर बने 2 प्रसिद्ध सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला और राम झूला पर जाएं। इन पुलों का नाम भगवान राम के भाइयों लक्ष्मण और भरत के नाम पर रखा गया है। जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने यहीं से नदी पार की थी। इन पुलों से नदी और पहाड़ों का शानदार नज़ारा दिखता है। आप पुलों के पास स्थित मंदिरों और आश्रमों को भी देख सकते हैं। ऋषिकेश में राफ्टिंग, कयाकिंग, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग जैसे साहसिक खेलों का आनंद लें। ऋषिकेश को भारत की साहसिक राजधानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ एड्रेनालाइन के दीवारों के लिए रोमांचकारी गतिविधियाँ प्रदान करता है। आप अपने बजट और पसंद के हिसाब से विभिन्न ऑपरेटरों और पैकेजों को चुन सकते हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और आप ऑफलाइन जाओगे तो उसमें भी आपको कई सारे गाइड वाइड मिल जाएंगे। ऋषिकेश के कई आश्रमों और केंद्रों में से किसी एक में आरामदेह योग और ध्यान करें। ऋषिकेश को दुनिया की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ योग और आध्यात्मिकता की समृद्ध परंपरा और संस्कृति है। आप विशेषज्ञ शिक्षकों और चिकित्सकों से सीख सकते हैं जो आपको विभिन्न तकनीकों और अभ्यासों के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे। ऋषिकेश में अलग अलग बजट और पसंद के हिसाब से ठहरने की कई जगह हैं। आप रघुनाथ मंदिर के पास होटल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, होम स्टे, कॉटेज, कैंप साइट और आश्रम में से कहीं भी जा सकते हैं। आपके लिए यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं। होटल की बात करूँ तो यह होटल गंगा के किनारे जो है एक 4 स्टार होटल है जिसमें नदी के दृश्य वाले शानदार कमरे और रेस्तरां, एक स्पा, एक पूल और एक योग हॉल उपलब्ध है। यदि आपके मन में रघुनाथ मंदिर और ऋषिकेश के बारे में कोई प्रश्न या शंका है
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जो रघुनाथ मंदिर है लक्ष्मण झूला से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। पुल से मंदिर तक पहुंचने के लिए आप ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा या आपके पास अपनी स्कूटी बाइक कार है तो आ सकते हैं। उसी के बाहर पार्किंग भी अवेलेबल है। और त्रिवेणी घाट में जो गंगा आरती होती है वो हर शाम करीब 6 बजे होती है। मतलब गर्मियों के टाइम पे तो वो लेट होती है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे वो 6 बजे होती है। वो जो आरती चलती है वो कम से कम 30 में आधे घंटे की होती है। ऋषिकेश में करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं। आप राफ्टिंग, क्याकिंग, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, योग, ध्यान, आयुर्वेद और बहुत सारे कई दर्शनीय स्थल हैं यहाँ देखने के लिए। रघुनाथ मंदिर ऋषिकेश में एक दिव्य स्थल है जो आपको भारत की प्राचीन और गौरवशाली संस्कृति की झलक प्रदान कर सकता है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने भीतर के आत्म से जुड़ सकते हैं और भगवान राम और सीता की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। मंदिर एक ऐसा स्थान भी है जहां आप मंदिर की वास्तुकला और कला की सुंदरता और चमक की प्रशंसा कर सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश जाने की योजना बना रहे हैं तो अपनी यात्रा कार्यक्रम में रघुनाथ मंदिर को शामिल करना ना भूलें। इस पवित्र स्थान पर आपको निश्चित रूप से एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही था। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।